नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और आज स्पेशल स्टोरी में आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर पूरे देश में युवाओं में आक्रोश है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट के रिजल्ट के बाद मचे घमासान की। आखिरकार रिजल्ट के बाद घमासान क्यों मचा है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के रिजल्ट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट रिजल्ट के बाद मेडिकल फील्ड में खलबली मची हुई है। मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। नीट के रिजल्ट में कथित धांधली को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कटघरे में है। हालांकि छात्रों के सवालों का एनटीए ने जवाब दिया है, लेकिन एनटीए के जवाब से छात्र जो हैं वो संतुष्ट नहीं है। एनटीए ने नीट एग्जाम और रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एनटीए ने रिजल्ट की जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें एनटीए गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को अध्यक्ष बनाया गया है। यह कमेटी ग्रेस पाने वाले 1563 छात्रों के रिजल्ट को लेकर जांच करेगी। वहीं एनटीए इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आगे का फैसला करेगी। लेकिन इन सब के बीच तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि 67 छात्रों को फुल मार्क्स कैसे मिल गए? टॉपर्स को कैसे मिला ग्रेस मार्क्स? कुल कितने छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं? ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया? बच्चों को 718 और 719 अंक कैसे मिल सकते हैं? कितने बच्चों को 718 और 719 अंक मिले हैं? समय से पहले रिजल्ट क्यों घोषित किया गया? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो पूरे इस एग्जाम को लेकर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि टॉपर 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स के चलते 720 अंक मिले हैं। एक गलत सवाल के चलते ग्रेस मार्क्स मिले हैं। कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिला है। परीक्षा शुरू होने में देरी की वजह से ग्रेस मार्क्स जो है वो दिया गया है। ग्रेस मार्क्स की वजह से मिले हैं 718 और 719 अंक। दो अभ्यर्थियों को मिले हैं 718 और 719 अंक। एग्जाम के एक महीने के भीतर रिजल्ट का नियम और समय से पहले जो है वो रिजल्ट आखिरकार कैसे आ गया? कैसे समय से पहले इस रिजल्ट को आउट कर दिया गया? ऐसे तमाम सवाल यहां पर बने हुए हैं। नीट रिजल्ट के बाद से ही मेडिकल फील्ड में खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाला संगठन एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के कटघरे में है। एनटीए के विरोध में राजधानी दिल्ली समेत देश भर के तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों ने नीट के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया है और नीट एग्जाम को रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग की है। एनटीए अपना वो जो आपने बयान प्रदर्शित नहीं किया था, जब तक आपको काउंसलिंग पर रोक लगानी चाहिए। यस सर। आपका क्या नाम है? विकास कहाँ के रहने वाले हैं? हर्षविहार दिल्ली। इस बार कितना आया है? 629 पिछली बार दिया था परीक्षा? तो पिछली बार कितना आया था? 494 इस बार क्या कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पाएगा सर। इतनी रैंक इन्फ्लेशन इतनी हुई है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। जहाँ पर हमें उम्मीद थी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बट अब वो उम्मीद खत्म हो गई है रिजल्ट के बाद। 1718-19 मार्क्स आए तो ये उसमें आगे है, नोटिस में नहीं तो पहले भी हुआ होगा तो उसमें नोटिस में नहीं आए हैं। कितना मार्क्स आया आपके इस बार? मेरे 643 मार्क्स आए हैं, उसमें मेरी 35,000 रैंक बन रही है, उसमें कॉलेज मिलना मुश्किल है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस बीच पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज फटा हुआ ओएमआर ही उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। नीट रिजल्ट में धांधली के बाद देश के दूसरे शहरों में छात्रों का गुस्सा आसमान पर है। शिक्षा नगरी कोटा समेत लखनऊ, पटना, भोपाल समेत
सभी शहरों में मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्यूचर का भी टेंशन होने लगता है, आपको तैयारी कराएं कि ना कराएं या कहीं किसी कोर्स में एडमिशन दिलाया जाए। और रही बात फ्रॉड की, तो बहुत मास लेवल पे ये चीज़ें फ्रॉड हुआ है। जो एम्स की रैंकिंग पहले आती थी, मतलब टॉप 100 में वर्ल्ड लेवल पे आती थी, आज अगर ऐसे फ्रॉड डॉक्टर जाएंगे जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के प्रेसिडेंट वहाँ भी एडमिट होते हैं उस एम्स में, तो सोचिए हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका क्या होगा, वो भी तो वहाँ जाके एडमिट होंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। इसको मैं बस ये इतना कहना चाहता हूँ, हमको रीनीट कराना है। नीट रिजल्ट के बाद जहां छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है, वहीं नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए गड़बड़ी की बात को सिरे से खारिज कर रही है। नीट रिजल्ट को लेकर छात्रों के सवालों पर एनटीए बाकायदा सफाई दे रही है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के रिजल्ट को लेकर एनटीए के चेयरमैन की अध्यक्षता में ही एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है, लेकिन छात्र एनटीए की सफाई से संतुष्ट नहीं है। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी, उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी, उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं, उनकी अध्यक्षता में वो इनको पूरा इसको देखेगी और जो ये इश्यूज हैं 1600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी। और जो पूरे मतलब 23 लाख बच्चों का है और ये जो 1600 बच्चे हैं, इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। जो इशू ये 1600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है, इसको रिविजिट करेंगे। डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए लाखों बच्चे नीट जैसे कठिन एग्जाम की तैयारी करते हैं। एग्जाम क्रैक करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नीट रिजल्ट में गड़बड़ी से इन बच्चों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर बनने का सपना संजोए इन बच्चों को कब इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेंद्र भारद्वाज कोटा से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अब छात्रों की क्या मांगे हैं? नीट को लेकर हर तरफ गुस्सा, नाराजगी जो है वो छात्रों को नजर आ रही है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार 68 छात्रों के 720 में से 720 अंक कैसे मिल सकते हैं? अब किसी के 719 और 718 अंक कैसे मिल सकते हैं? ग्रेस मार्क जो है वो किस बिहाफ पर दिया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं। अब छात्रों की तरफ से कोर्ट को ने कहा है एनटीए को जवाब देने के लिए, लेकिन वो 8 जुलाई को जवाब देने के लिए कहा गया है। ऐसे में क्या उम्मीदें अब छात्रों को नजर आ रही हैं? देखिए अनन्या, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा को लघु भारत के नाम से जाना जाता है। लगभग 2 लाख से अधिक बच्चे हर साल यहाँ पर तैयारी करने के लिए पहुँचते हैं। नीट और आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा पहुँचते हैं। मगर अगर लघु भारत की स्थिति की बात की जाए तो लघु भारत की स्थिति इस बार असमंजस में है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एनटीए के द्वारा जो परिणाम जारी किया है, परिणाम जारी करने के बाद में जिस तरह से बच्चों में मायूसी और निराशा का माहौल है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अनन्या, एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा, ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है और ये आज सब हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि पीड़ा एक ये है, क्योंकि अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी इन बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कट ऑफ इतनी हाई है जिसको सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा ने इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी अनन्या खड़ा कर रखा है। हमारे साथ मोशन एजुकेशन के डायरेक्टर नितिन विजय हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने 20,000 बच्चों के साथ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उस याचिका की सुनवाई का समय भी शायद लगभग अब तय हो चुका है। मगर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं टूटता हुआ जा रहा है। जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था कि जिस तरह से भावी डॉक्टरों को इस तरह से अगर बनाया जाएगा तो किस तरह से देश की चिकित्सा व्यवस्था काम करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। नितिन जी, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी, याचिका दायर करने के बाद में क्या कुछ निकल कर आया? आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। सुबह जो हमारी लॉयर साहब से बात होती है वो कह रहे थे कि रजिस्ट्रार के पास याचिका दायर होती है, क्योंकि अभी वेकेशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो समर बेंच में पहले याचिका दायर करने पर डायरी में नंबर आता है। तो सुबह शायद वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, पर अभी थोड़ी देर पहले खुशखबरी मिली है कि हमारी जो पिटीशन है एक्सेप्ट हो गई है और उम्मीद कर रहे हैं कि कल हमें पता पड़ जाएगा कि हमारी हियरिंग डेट क्या है। ये एक छोटी सी लड़ाई
में अपनी जीत अपन मान सकते हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन में इस मुद्दे को बड़ा माना है, क्योंकि वरना सुप्रीम कोर्ट मुद्दा अगर बड़ा नहीं होता तो उसको 8 जुलाई के बाद यानी कि जब ठीक है राजेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी और आगे आप इससे टीचर से बात भी करिएगा, लेकिन नीट मामले को लेकर इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। काउंसलिंग पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। काउंसलिंग पर हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है रोक। मामले में 5 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी काउंसलिंग पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी। अब हाईकोर्ट की तरफ से भी काउंसलिंग पर रोक जो है वो नहीं लगाई गई है। ऐसे में जो छात्र लगातार नीट परीक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके सामने अब क्या दूसरा ऑप्शन बचता है। एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में एनटीए को नोटिस जारी किया है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। नीट मामले में 8 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। नीट पर एनटीए को जवाब देना होगा। 8 जुलाई को एनटीए ने पारदर्शिता नहीं बरती, ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी काउंसलिंग पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। आशीष इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाई है और ना अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग पर रोक लगाई गई है। ऐसे में जो छात्र लगातार नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि नीट परीक्षा में स्कैम हुआ है, उनके भविष्य का क्या और उनके पास अब ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि इन दोनों ही फैसले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से आए हैं, री नीट का जो ऑप्शन है वो तो फिलहाल खत्म होता हुआ दिख रहा है। अनन्या, मुझे लग रहा है कि आउटपुट से कुछ एरर हुआ है। हाईकोर्ट ने आज कभी भी नहीं कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। दरअसल हाईकोर्ट के सामने ये सवाल आया ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी जो नीट परीक्षा के खिलाफ थी, जिसमें मार्किंग को लेकर थी। इसके अलावा जो ग्रेस मार्किंग दी गई है उसको लेकर थी। इसके अलावा जो एक ही सवाल के 2 सही जवाब थे उसको लेकर थी, और एक पेपर लीक का मामला था। दरअसल आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 4 अहम बातें हुई। पहला, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो एनटीए की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि एनटीए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट मूव करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि चूंकि देश के अलग अलग अदालतों में दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, लिहाजा इन सभी याचिकाओं को एक जगह क्लब करके सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल करेगा। तीसरी अहम बात, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कल जब इस मामले की सुनवाई यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। चौथी अहम बात, जो 4 याचिकाएं दाखिल हुई हैं, वो 4 याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 5 जुलाई की जो तारीख है वो तय की है। बहरहाल उससे पहले कल एनटीए जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेगा। एक और अहम जानकारी मैं बता दूं कि कल कुछ याचिकाएं जो नीट को लेकर हैं, वो कल उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, तकरीबन 7 याचिकाएं हो जाएंगी जो आज एक याचिका दाखिल हुई है उसको मिलाकर, तो इसमें से 3 याचिकाएं जो हैं वो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती हैं। उसी बीच एनटीए की तरफ से एक ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव की जाएगी, जिसमें सभी मामलों को एक साथ ट्रांसफर करके क्लब करने की बात कही जाएगी। अब हम छात्रों के भविष्य पर आ जाते हैं। देखिए अनन्या, ये लड़ाई अब बहुत लंबी हो गई है। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं रह गई है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत अगर रोक नहीं लगाती है और 8 जुलाई की तारीख को तय करती है, और आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का ये स्टेटमेंट हाईकोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि नीट की काउंसलिंग जो होगी वो 8 जुलाई से पहले होगी या नहीं, उस पर वो अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, जिसका मतलब यह है कि काउंसलिंग पहले हो सकती है। ये बात दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पर रखी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये सुनवाई प्रीपोन नहीं होती है, यानी 8 जुलाई को जो नोटिस जारी हुआ है, 8 जुलाई तक एनटीए को जवाब दाखिल करना है, वो अगर प्रीपोन नहीं होती है तो फिर एक ऐसा मुझे लगता है कि बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग शुरू हो जाती है, बच्चों का एडमिशन हो जाता है, तो फिर उस एडमिशन को वापस करना या रद्द करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ये बात कही कि हम ये भी अदालत में नहीं कह रहे हैं कि जो भी एडमिशन होंगे वो कोर्ट के आदेश के फाइनल आउटकम पर होंगे। कई ऐसे मामले होते हैं जब अदालत ये कहता है कि ठीक है आप भर्ती कर लीजिए, लेकिन हमारा जो आदेश होगा वो फाइनल होगा, और अगर हमारा आदेश भर्ती के खिलाफ जाता है तो आपको रद्द करना पड़ेगा। आज सॉलिसिटर जनरल ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और देखिए, एक अभी खबर में जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर दूं कि कल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 3 याचिकाओं में किन बातों का जिक्र होगा, किस मामले को लेकर ये सुनवाई है, इसमें कौन कौन से बड़े पॉइंट हैं जिन पर सुनवाई होनी है?
देखिए, जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, पहला बात पेपर लीक का सवाल उठाया गया है। जो 4 मई को पेपर लीक की जो बात सामने आई थी, जिसमें पटना के शास्त्री नगर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसकी जांच का क्या हुआ। दूसरा सवाल, जो ग्रेस मार्किंग दी गई है 1563 छात्रों को, वो केवल 1563 छात्रों को क्यों दी गई। तीसरा सवाल, जो ग्रेस मार्किंग दी गई है वो अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4 या 10, इसकी खुलासा एनटीए ने नहीं किया है। चौथी अहम बात, इन सभी याचिकाओं में एक कॉमन प्रेयर ये है कि एसआईटी की जांच कराई जाए, बनाई जाए। पांचवी अहम बात, इस एसआईटी की निगरानी देश की सबसे बड़ी अदालत यानी खुद सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। छठी अहम बात, 4 जून को जो रिजल्ट घोषित हुआ था उसके आधार पर जो अभी काउंसलिंग होने वाली है उस पर रोक लगाई जाए। 7वीं अहम बात, जो नीट की परीक्षा है उसे दोबारा कराई जाए। 8वीं अहम बात, जो 5 मई को परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए। 9वीं अहम बात, जो एक क्वेश्चन जिसके दोनों सवाल जवाब सही थे उसमें सबको बराबर मार्किंग दी जाए। और 10वीं सबसे अहम बात कि केवल 4 जगह के यानी 4 स्टेट्स के जो छात्र थे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़, इनके कुछ छात्रों को यानी 1563 छात्रों को ही ग्रेस मार्किंग क्यों दी गई है, इस पर सवाल उठाया गया था। तो अब ये सारी जो याचिकाओं में प्रेयर है लगभग कमोबेश एक साथ कॉमन है, लेकिन चूंकि ये वही बेंच है जिसने मंगलवार को सुनवाई की थी और नोटिस जारी कर 8 जुलाई के लिए मामले को सूचीबद्ध कर दिया था। तो देखना ये होगा, मुझे लगता है कि जो पिटिशनर के एडवोकेट है उनको प्रयास ये करना चाहिए कि जो नोटिस का मियाद है, जो 4 हफ्ते का जो समय दिया गया है एनटीए को, उस समय की मियाद को कम कराया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पहले पिटीशन फाइल होती है उस पर नोटिस होता ही है। लेकिन अगर नोटिस के समय को कम करा लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि छात्रों को फायदा होगा और जो याचिका जिस मकसद से दाखिल की गई है वो मकसद पूरा हो पाएगा। ठीक है, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप जो बड़ी बातें कह रहे हैं, राजेंद्र आपने भी सुना, आशीष की तरफ से ये कहा गया कि सबसे बड़ा यहाँ पर एक चैलेंज है छात्रों के सामने कि जो नोटिस का वक्त है जिसमें 8 जुलाई तक एनटीए को जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है, अगर इस नोटिस का वक्त कम हो जाता है तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल काउंसलिंग पर रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसमें नहीं लगाई गई है। छात्र इसे कैसे देखते हैं, बात करिए जरा छात्रों से। अनन्या, अगर इस विषय पर बच्चों से बात करना चाहेंगे तो विषय सबसे गंभीर विषय यही है कि यहाँ पर जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग पर यहाँ पर रोक नहीं लगाई गई है। अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मगर बच्चों की तरफ से जो काउंसलिंग होनी है वो काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई है। किस तरह से देखते हैं इसको? तो काउंसलिंग पर रोक लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एनटीए से हमें सदैव ही अच्छे परिणाम की आशा रहती है, पर इस बार एनटीए ने अच्छा परिणाम नहीं दिया। अगर काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाते हैं तो बच्चे कितने सर्वाइव कर पाते हैं? सर, जिसके 650 नंबर आ रहे थे इस बार, उसको अगर 29,000 30,000 रैंक है, उसको नहीं कॉलेज मिल रहा है तो अगला स्टेज स्कोर कैसे करेगा, कैसे स्टेज स्कोर कर पाएगा? अपना कैसे सोचा गया कि मुझे 700 स्कोर करने हैं अगली बार? मतलब जो रियल कैंडिडेट हैं, जिनका रियल कैंडिडेट के 650 नंबर आ रहे हैं और एक ग्रेस देकर नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? अगर तो एग्जाम दोबारा ही होना चाहिए सर। यही सुप्रीम कोर्ट अभी भी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई। आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी बात हुई और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई, मगर काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई है। एनटीए को 4 हफ्तों का समय दिया गया है। बच्चे इसको किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, एग्जाम तो दोबारा होनी चाहिए, गलत तो हुआ है। जैसे जो सेंटर में गलत हुआ है उनमें सिर्फ 1500 बच्चे हैं और रैंक बहुत ज्यादा ऊपर हो चुकी है, तो इसी हिसाब से ये देखा जाता है कि जो गड़बड़ी हुई है पूरे देश भर में, बस इस बार ज्यादा हो चुकी है। जगह जगह बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके अपनी बात रख रहे हैं। लगातार बच्चे सड़कों पर है। कोटा में भी ये माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि कोटा लघु भारत है, पूरे देश भर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल है, कहीं ना कहीं एनटीए के खिलाफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा? जी सर, बिल्कुल ये माहौल एनटीए के खिलाफ है, लेकिन इस बार एनटीए को इस पे सख्त कुछ नियम लगाने चाहिए, क्योंकि सर जिस बच्चे के आप देख लो 650 में जिस बंदे को आसानी से कॉलेज मिल जाता है, इस वजह से उस बंदे को आज 650 में 38,000 रैंक है। और आप देख रहे थे सर, आप एनटीए बोल रहे हैं 1563 बंदों के साथ ये हुई है। अगर 1563 बंदों के साथ हुई है तो रैंक 40,000 कैसे जा रही है 650 से? अब ऐसे देखने पर तो ऐसे हमारे के आगे जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे तो 700 स्कोर चलना पड़ेगा, वैसे इस हिसाब से तो फिर एनटीए को देखने को होना चाहिए। देखिए अनन्या, बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि आगे जाकर भी एनटीए पर सवाल उठेंगे और एनटीए पर सवाल उठना लाजमी भी है।
क्योंकि इस बार देखा गया है कि 68 बच्चों ने 720 में से 720 स्कोर किया है। अगर बात की जाए 615, 613, 614 की, तो इस नंबर को हासिल करने वाले 65,000 स्टूडेंट है। लेकिन सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से एनटीए को 4 हफ्तों का समय दे दिया गया है, 4 हफ्तों का समय देने के साथ साथ ही काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जा रही है, तो बच्चों को तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, पर सुप्रीम कोर्ट के पास तो ताकत है कि अगर काउंसलिंग हो भी जाती है तो भी उस काउंसलिंग को अमान्य कर वापस काउंसलिंग कराई जा सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी ताकत है। और मैं कह रहा हूँ एनटीए को अगर पता है कि गलती हो चुकी है, अगर उनकी आंसर शीट में भी गलती होती है तो उसे वो मान लेते हैं। अगर कोई गलती हो चुकी है तो उसे मान लीजिए, उसके लिए अब इस बात पे बात करिए इसे सही कैसा करा जाए। हमने बहुत सारे पॉइंट्स बोले जो डिमांड है, मैं आपको फटाफट बताता हूँ। एक बच्चे के रूप में आपको डिमांड बताता हूँ कि हमारी क्या डिमांड है। सबसे पहले एनटीए आइडेंटिफाई करे कि कौन से सेंटर्स में मैनिफाइड इंटेलिजेंस के साथ गड़बड़ी हुई है। ये करा जा सकता है। जिन भी सेंटर्स पे 400 से ऊपर नंबर का एवरेज से ज्यादा आ रहा है वहाँ गड़बड़ी हुई है, ये साफ साफ पता पड़ेगा। जिन सेंटर्स पे 700 से ज्यादा नंबर वाले बच्चे ज्यादा हैं वहां पे पता पड़ेगा। ये डेटा एनटीए शेयर क्यों नहीं कर रहा है। जिन जगह टाइम लॉस हुआ है उन जगह गड़बड़ी हुई है। इन सेंटर्स को तुरंत आइडेंटिफाई करें, उन जगह वापस एग्जाम कंडक्ट कराएं, और जैसे जेई मेन में नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर अपनाया जाता है वैसे अप्लाई कर तुरंत रीएवैल्यूएट कर रैंकिंग नहीं लाई जाए और फिर काउंसलिंग कराई जाए। अगर एनटीए आज एक्सेप्ट कर ले इस बात को, तो मैं कह रहा हूँ पूरे प्रोसीजर को करने में 20 दिन से ज्यादा एनटीए को नहीं लगेंगे। तकलीफ ये हो रही है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उस प्रक्रिया को चालू नहीं करेंगे। एक्सेप्ट या तो होगा वो स्वयं कर लें या फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होगा, क्योंकि प्रूफ्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। क्योंकि जो डेटा बता रहा है उसके हिसाब से ऐसा रिजल्ट आना संभव नहीं है। और आप बात समझिए, सिर्फ दर्द को समझिए। मैं अपने व्यक्तिगत संस्थान की बताऊं तो 300 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने लायक थे और नहीं बन रहे। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस बार 20 से 25,000 ऐसा बच्चा है जो डॉक्टर बन सकता था और वो डॉक्टर नहीं बन रहा है, और 20 से 25,000 ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन रहे हैं जिनको बनना नहीं चाहिए। आप सोच के देखिए 6 साल 7 साल बाद आप जब इलाज कराने जाएं तो आप किसी ऐसे इलाज कराएंगे जो काबिल। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ पर कोटा में जो टीचर्स हैं वो तमाम अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार परीक्षा में जो बच्चे पास हुए हैं उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें डॉक्टर्स ही नहीं बनना चाहिए। ये बहुत बड़ा आरोप जो है वो कोटा के टीचर्स की तरफ से लगाया जा रहा है। ऐसे में एनटीए जो है वो अब सवालों के घेरे में आ गई है। वाराणसी नीट पेपर लीक को लेकर हमारे सहयोगी आकाश यादव ने बनारस में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों व कोचिंग संचालकों से बात की है। आप भी सुनिए वहां पर लोगों ने क्या कहा। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से बवाल चल रहा है, बच्चों ने उपद्रव कर दिया है कि पेपर इस बार लीक हुआ है। हम बनारस के कोचिंग क्लासेस में आप पहुँचे हैं और हमारे दोनों तरफ 2 शिक्षक हैं। एक का नाम शशि राठौर और दूसरे का नाम पवन सर। सबसे पहले शशि जी आपके पास आएंगे, किस तरीके से आप इस लीक को देखते हैं? चूँकि बच्चे आपके यहाँ ही पढ़ते हैं, नीट की तैयारी होती है, अभी हमने बच्चों से बात भी किया है। सबसे पहले तो हाज जी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि भाई आप लोग चौथे स्तर में और ऐसे ऐसे सवाल को उठाते हैं आप, है ना। इतने गंभीर मुद्दे, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है सर। जब बच्चे नीट की तैयारी करने आते हैं तो यहाँ हर वर्ग के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और उनके दर्द को हम लोग समझ के उसको फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ाई में वो इस तरह कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं कि लगता है कि मतलब वो जी जान लगा देंगे। और जब इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, लगता है कि मतलब भाई पेपर लीक हो गया, या एक ही सेंटर से 7-7 बच्चे जो है एक ही जगह बैठे हुए निकल जा रहे हैं, 720 में 720 ले आ रहे हैं, तो उन बच्चों का कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाता है। फिर वो आप सुने होंगे कुछ बच्चे जो है इसमें गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कुछ गलत अटेम्प्ट भी लेते हैं। तो हम चाहेंगे सर यही एनटीए से कि भाई इस पे सही जांच हो, एक सही चीज़ हो, कि ताकि मतलब सारी चीज़ें पारदर्शी रहें, है ना, फेयर एग्ज़ाम हो, है ना। फिर उसके बाद बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसका सही चीज़ उनको मिल सके, है ना। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और किसी चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के नेता जो अब एक्स पे पोस्ट भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का खास वजह क्या पेपर लीक है? क्योंकि आधे बच्चे जो पास हुए हैं 67 बच्चे, उनका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि 100% मार्क्स आना और एक ही सेंटर के 7 बच्चे उसमें सम्मिलित हो, तो सवाल तो लाजमी है। बिल्कुल, देखिए सर इसमें होता क्या है ना कि बच्चे पेपर दे रहे हैं तो लाजमी है, पढ़ने वाले बच्चे भी दे रहे हैं और जो सेटिंग वाले बच्चे होते हैं वो भी दे रहे होते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर मान लीजिए पेपर अगर रद्द हो जाता है
तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और जो बच्चे डायरेक्ट पास हो गए हैं पेपर कहीं से ये करके, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है भाई, है ना। तो वो बच्चे चाहेंगे कि पेपर जो है कैंसिल ना हो, लेकिन वो बच्चे भी चाह रहे हैं, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़े हैं भाई, वो भी चाह रहे हैं कि पेपर कैंसिल ना हो। तो इसमें जो है जो बच्चे नहीं मतलब उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, है ना, क्या हमें चांसेस मिलेंगे। तो यहाँ जो बच्चे 7-7, 8-8 बच्चे एक ही सेंटर से निकल जा रहे हैं, तो वो 100% है सर कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना। तो एनटीए को मतलब चाहिए इस पे कि थोड़ा सा मतलब फिर इस पे जांच हो, सब कुछ सही चीज़ से हो, तब जाके इस पे डिसीजन लिया जाए, है ना। क्या कि मतलब जो बच्चे फिर एग्ज़ाम दिए हैं उसका भी कोई नुकसान ना हो, और जो बच्चे ये किए हैं उसको पकड़ा जाए और इस पे कड़ा से कड़ा मतलब ये किया जाए, है ना, ताकि मतलब आगे जो है इस तरह। चूँकि लीक का पहली बार ये सवाल नहीं है, लीक का बार बार लोग बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो लीक का सवाल उठा रहे हैं। यदि लीक हुआ हो, जांच सामने आया तो लीक हुआ सामने आएगा सामने, तो किस तरीके से सज़ा होनी चाहिए पेपर लीक करने वाले को? क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तरह तरह के बच्चे आते हैं, चाहे गरीब वर्ग के हों चाहे मध्यम वर्ग के, तो चाहे किसी भी वर्ग के बच्चे आते हैं, तो क्या होना चाहिए, इन पर सज़ा क्या होना चाहिए? सर देखिए, इसमें सज़ा की बात तो भाई हम उतने अच्छे से नहीं बता सकते कि सज़ा क्या होनी चाहिए, लेकिन इतनी कड़ी सज़ा तो होनी ही चाहिए कि मतलब वो दोबारा जो है इस तरह के काम करने से डरें, है ना। अब बाकी चीज़ें तो गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी ही, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार हैं हम लोगों से, है ना, लेकिन इसमें पारदर्शी होनी चाहिए सर। हमारे साथ पवन सर भी हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इस लीक वाले प्रकरण को लेकर? सर पेपर लीक तो हुआ है, पेपर लीक हुआ है, बच्चे हतोत्साहित भी हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीट मामले से जुड़ी है बड़ी खबर है। 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। अलक पांडे की याचिका पर कल सुनवाई होगी, जिसमें तमाम अहम याचिकाओं में मुद्दे उठाए गए हैं। नंबर 1, ग्रेस मार्क किस हिसाब से दिए गए, 1500 लगभग छात्रों को ही ग्रेस मार्क क्यों मिला। 67 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 720 में से 720 अंक कैसे मिल गए। 718 और 719 अंक मिलने वाले छात्रों को लेकर भी जो है वो सुनवाई होनी है। बिल्कुल, इसके साथ ही आपको बता दें कि फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं अलक पांडे, जिनकी तरफ से ये याचिका जो है वो कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर कल सुनवाई होनी है। देखिए, कल 3 महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं, जिसमें सवाल ये खड़ा किया गया है कि किस आधार पर ग्रेस मार्क दिया गया, किन किन छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया, और ग्रेस मार्क अगर देना ही था तो एनटीए की तरफ से ये पहले सुनिश्चित या फिर तय क्यों नहीं किया गया। और दूसरा ये कि 67 छात्र जिनके 720 से 720 अंक मिले हैं वो किस आधार पर दिए गए हैं। उनमें से 2 छात्र ऐसे हैं 718 और 719। दूसरा ये भी याचिका में डाला गया है कि 719 और 718 अंक मिलने वाले कितने छात्र हैं, जो कि ठीक ही नहीं है, मतलब पॉसिबल ही ये हो ही नहीं सकता कि 718 या 719 अंक जो है वो छात्रों को दिए जाए। हालांकि इसको लेकर एनटीए की तरफ से ये कहा गया कि 718 और 719 उन छात्रों को दिए गए हैं जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया है। ग्रेस मार्क उन लोगों को दिया गया है जिन जिन सेंटर्स पर पेपर लेट मिला था, जिन जिन सेंटर्स पर पेपर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेट दिया गया या छात्राओं को कुछ परेशानी हुई। तो अब सवाल ये है कि जो टॉपर्स हैं उन्हें ग्रेस मार्क दिया जाना क्या ठीक है। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें अलक पांडे जो कि फिजिक्स वाला के नाम से आपको कोचिंग आप जानते होंगे, फिजिक्स वाला के जो फाउंडर हैं, उनकी तरफ से ये याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, जिसमें कल सुनवाई होनी है। तीन याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अलक पांडे की याचिका पर यह सुनवाई होगी। फिजिक्स वाला के फाउंडर है अलक पांडे। नीट मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका पर सुनवाई हुई उसमें ये कहा गया है कि काउंसलिंग पर जो है वो रोक नहीं लगाई गई है और 8 जुलाई को एनटीए की तरफ से जवाब देने के लिए कहा गया है।